झालू से किशोर जहां के चुनाव हारने के बाद क्या बोले पूर्व सपा जिलाध्यक्ष आशीष हुसैन, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मतलब यह है कि कल 13/5/2023 को पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निकायों के चुनाव के रिज़ल्ट आए, साथ साथ झालू का भी रिज़ल्ट आया और लगभग 1100 वोटों से मेरी पत्नी चुनाव। इस विषय में मुझे कहना है कि जितने भी मेरे नगर पंचायत झालू के सम्मानित मतदाता हैं, भाई बहनें हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि लगभग 1 साल से लगातार मेरे साथ संघर्ष करके और हमें इस पोजीशन में लाने का काम किया। लगभग हम चुनाव जीत गए थे, लेकिन आखिर के 2 रातों में कुछ चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने हमेशा झालू को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया है। उन लोगों की साजिशों से और पैसे का इन्वॉल्व होने की वजह से हमारा 1000 वोट डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव में हार और जीत दोनों लगी रहती हैं। मुझे इस बात का बड़ा फ़क्र है कि झालू के जितने अच्छे और ज़िम्मेदार लोग थे और ख़ासकर हमारी माँ बहनें, 3600 वोट के लगभग हमें मिले, लगभग 2000 वोट इसमें औरतों का, हमारी बहनों का, माओ का है। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे बात को समझने का काम किया। और सभी जनता से, झालू वासियों से अपील करता हूँ कि अमन शांति बनाए रखें और अमन शांति बनाने में पुलिस प्रशासन और सरकार का सहयोग करें, नियमों का पालन करें, कहीं कोई गलत काम ना करें, गलत अफवाहों से बचें। और जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते फिर रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनवाइए, हम विकास कराने का काम करेंगे। तो झालू के नगर वासियों ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनवा दी, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि जो लोग उन्हें चुनाव लड़ा रहे थे, खासकर ज़िला पंचायत के अध्यक्ष जी चुनाव लड़ा रहे थे, बड़ी मेहनत से उन्होंने चुनाव लड़ाया। मैं जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनको बधाई देने के साथ उनको बता देना चाहता हूं कि एक झालू की सड़क ज़िला पंचायत से मैंने 1 करोड़ रुपए लगवाकर पिछले 6-7 साल पहले बनवाने का काम किया था, 10 साल पहले। आज वो सड़क टूट गई है और नीची पड़ गई है, मक्का वाली से राम वाले तालाब तक, अंबेडकर चौक तक। तो मैं सलाह दे रहा हूँ अध्यक्ष जी को कि एक उनके लिए ये बड़ा काम है, लेकिन बहुत छोटा सा है, क्योंकि ज़िला पंचायत में तो 50 करोड़ रुपए का बजट है। अगर इसमें से वो 1 करोड़ रुपए या 50-60 लाख रुपए इस सड़क में लगवा देंगे तो शायद हमारे झालू के 75% लोगों को बहुत राहत मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा और वो मानेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस चुनाव के दौरान एक खूबी ये रही कि जो साथी हमसे रास्ते में बिछड़ गए थे, जैसे सिकंदर भाई, जैसे वसीम भाई, पुराने हमारे आदमी थे, इस चुनाव में फिर हमारे साथ आकर मजबूती से खड़े हो गए। इस बात की मुझे खुशी है और हम तीनों भाई मिलकर पूरे कस्बे के लोगों की जितनी हमसे होगा उतनी खिदमत करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हमारे छोटे दोनों भाई जो राजीव और शहजादा हैं, वो भी कस्बे के लोगों की मेरे ना मौजूदगी में उनके काम करने का काम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा था चेयरमैन बनूं या ना बनूं, लेकिन मैं इतना सक्षम ज़रूर हूँ कि अपने कस्बे के लोगों के जो काम है जायज़, उनको निकलवाने का, करवाने का काम करने में सक्षम हूँ। वो मैं आज भी कायम हूँ। अगर उनका कोई भी जायज़, कोई भी वैसा काम होगा, वो मैं हर वक्त करा कर रहूँगा। और ये भी मैं कह के जा रहा हूँ कि ज़िले में तमाम मेरे साथी नेता थे, जैसे मन्नान साहब, शान साहब, शेरबाज पठान साहब, भले वो दूसरी पार्टी से हूँ,
लेकिन वहाँ के लोगों ने अपने नेता को इज्जत बख्शने का काम किया। झालू के लोगों ने जो मुझे इज्जत बख्शी है, मैं उसके लिए एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने झालू के लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये चुनाव बिगाड़ा है, जो ये चाहते थे कि किसी कीमत पे भी राशिद हुसैन की पत्नी चुनाव ना जीते, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब फिर आपको 5 साल उन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। और अगर ऐसे लोगों का आप बायकॉट कर दोगे तो शायद वो गलत रास्ते पे फिर ना जाएं। इसी के साथ मैं आप पत्रकार भाइयों का और अपने कस्बे वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं।